पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। चतुर्थ श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति निराकार परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। मेरे में सब भूत स्थित हैं, परंतु मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। इसी का स्पष्टीकरण आगे भी चलेगा। अब फिर और भी आपको संशय भी होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायस्य पंचमः श्लोकः। अतएव असंसर्गित्वात् मम, अतएव इसीलिए ही, असंसर्गित्वात् मम मेरा असंसर्गित्व होने से, मेरी असंगता होने से। यानी पिछले श्लोक में जो आया कि मेरे में ये भूत स्थित नहीं है, न च मत्स्थानि भूतानि, अब आएगा वो कि मेरे में ये भूत स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो चलो मैं स्थित नहीं हूँ, मेरे में तो स्थित है ना। पिछले श्लोक में जो आया कि मेरे में ये सब भूत स्थित है, तो इसमें संशय हो सकता है कि आप में स्थित है तो फिर आप आधार बन गए। आप में स्थित है, आप आधार बन गए, भूत आधेय बन गए। तो आधेय नहीं हो तो आधार तो हो, तो इसलिए असंगत्व कैसे रह गया फिर। परंतु अब भगवान स्पष्टीकरण करते हैं कि कैसे। इसीलिए असंसर्गित्व होने के कारण मेरा नहीं है, उसमें संसर्गित्व, संपर्क, संयोग, यानी मेरा संसर्ग ना होने से, मेरी असंगता होने से। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मत्स्थानि भूतानि च न, संपूर्ण भूत मेरे में स्थित नहीं है, क्योंकि मैं असंसर्गी हूँ। असंसर्गी होने के कारण, असंग होने के कारण संपूर्ण भूत मुझ में स्थित नहीं है। मे योगम ऐश्वरम पश्य, मेरे योग रूप ऐश्वर्य को देख। हे अर्जुन, मेरे योग रूप ऐश्वर्य को देख। भूत भृन, भूतस्थो, भूतों को धारण करता हुआ भी, भूतस्थो, और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भूतों का उत्पादक, भूत भावना, मम आत्मा, मेरा आत्मा, भूत भावना, भूतों का उत्पादक, सभी प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला, और भूत भिन्न, सभी भूतों का भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी न भूतस्थो, वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा सभी प्राणियों को का धारण पोषण करने वाला होने पर भी न च भूतस्थो, वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मैं योगम ऐश्वरम पश्य, मेरे इस ऐश्वर्य रूप योग को देख कि मेरा आत्मा सभी भूतों का उत्पादक, भूतों का भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी भूतस्थ नहीं है, भूतों में स्थित नहीं है। अर्थात ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंत सभी भूत वस्तुतः मुझ में नहीं है।
अभी पिछले श्लोक में तो आया कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, अब इसमें आ गया न च मत्स्थानी भूतानि। तो वही रज्जु सर्प वाला उदाहरण देखेंगे कि जब रस्सी में सर्प हमें दिखाई देता है तो क्या वास्तव में वो सर्प होता है? नहीं होता। तो इसलिए वास्तव में उस समय भी रस्सी में सर्प नहीं है। इसी प्रकार ये कल्पित जगत वास्तव में है ही नहीं, तो इसलिए भगवान ने कहा न च मत्स्थानी। और फिर परमात्मा आकाश की तरह असंग है, और दिखाई दे भी रहा है तो किस लिए दिखाई दे रहा है? अधिष्ठान है तो अध्यस्त की सत्ता दिखाई दे रही है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि, यानी मुझ अधिष्ठान से ही इस अध्यस्त कल्पित जगत की सत्ता दिखाई दे रही है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार जब रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, जब जगत दिखाई दे रहा है, तो भी वास्तव में वो सत्य सत्य नहीं है। जैसे मरुस्थल में जल वास्तव में नहीं है, दिखाई दे भी रहा तो भी नहीं है, उसी प्रकार जगत भी वास्तव में मुझ में नहीं है। यहाँ पर ये बतला रहे हैं। और मैं असंग हूँ। न च मत्स्थानी भूतानि, इसका भाष्य देखो। न च और नहीं है, मत्स्थानी भूतानि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित। कौन से? ब्रह्मादीनी, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा से लेकर चींटी कीट पर्यंत सभी प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। पश्य में मेरा देख, योगम, योगम का अर्थ युक्तिम घटनम, मेरे योग रूप या युक्ति को या घटन का मतलब इस रचना रूप अद्भुत कार्य को, मेरे योग को, युक्ति को, घटन को, मेरे यानी पूरा बतला रहे मम ऐश्वरम, मेरे ऐश्वर्य रूप। मम ऐश्वरम का अर्थ कर रहे हैं ईश्वरस्य इमम ऐश्वरम योगम, ईश्वर के इस ऐश्वर्य रूप योग को तू देख। आत्मनो याथात्म्यम, यानी वास्तव में यह किस प्रकार से आत्मा में यह जगत कल्पित है, इसके यथार्थ स्वरूप को तू देख। कि ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंत सभी भूत वास्तव में मुझ में नहीं है। मेरे इस ऐश्वर्य रूप योग को देख। फिर बतला रहे हैं आगे, भूत भृन, भूतों का धारण पोषण करने वाला होने पर भी न च भूतस्थो, भूतों में स्थित नहीं है। क्या नहीं है? मम आत्मा, मेरा आत्मा। भूत भावना, और कैसे आया भी इसका अर्थ कर चुके हैं, भूतों की उत्पत्ति करने वाला। तो इसका भाष्य में फिर आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इदम च आश्चर्यम अन्यत् पश्य, और यह अन्य आश्चर्य को भी देख। भूत भृत, भूतों का पालन पोषण धारण पोषण करने वाला होने पर, असंगोपी सन, असंग होने पर, भूतानी बिभर्ती, जो भूतों को धारण करता है पालन पोषण करता है उसे भूत भृत कहा जाता है। असंगोपी, असंग होने पर, न च भूतस्थो, वास्तव में मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ। यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वात्, ऊपर की जो युक्ति दिखाई गई है उस न्याय के अनुसार, या ऊपर कहे हुए न्याय के अनुसार दिखाया जाने से, दर्शितत्वात्, यानी जब ऊपर युक्ति दिखाई गई यह कि वास्तव में वो भूत कल्पित है, मेरे में स्थित नहीं है, मैं असंग हूँ। भूतस्थत्व अनुपपत्ते, भूतों का मेरे में स्थित होना संगत नहीं है, युक्त नहीं है। अनुपपत्ते का मतलब ना युक्त, यानी उचित नहीं है, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। इदम च आश्चर्यम अन्यत् पश्य, मेरा यह और भी आश्चर्य देख, ऊपर वाली पंक्ति से, कि भूत भृत असंगोपी सन, असंगोपी को पहले ले लो, असंग होने पर,
भूत भृत अपि, भूतों का धारण पोषण करने वाला होने पर भी क्या होता है? भूत भृत भूतानी बिभर्ती, जो प्राणियों का धारण पोषण करता है उसे भूत भृत कहा जाता है। तो ऐसा होने पर भी असंग होने के कारण न च भूतस्थो, मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। ऊपर कहे हुए न्याय के अनुसार देखा जाने से भूतस्थत्व अनुपपत्ति, भूतों का स्थित होना मेरे में संगत नहीं है, यानी यह असंगत है इसलिए क्योंकि मैं असंग हूँ, निर्लेप हूँ उनसे। कथम पुनः उच्यते, फिर एक और संशय आ गया, फिर ये कैसे कहा जाता है असौ मम आत्मा इति, वह मेरा आत्मा, यानी आत्मा अलग हो गया, आप अलग हो गए। कथम पुनः उच्यते असौ, फिर यह कैसे कहा जाता है कि वह मेरा आत्मा। न पुनः आत्मनो आत्मा अन्य इति लोकवत अजानन, यहाँ पर फिर इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि लोक की तरह, यानी जैसे लोक में कह देते हैं हम कि मेरा आत्मा प्रसन्न है, मेरा आत्मा सुखी है, मेरा आत्मा दुखी है, तो आत्मा अलग हो गया क्या? तो कहते हैं लोकवत, लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिष्टि, लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए, यानी लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए गौण प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि मम आत्मा, वास्तव में मम आत्मा का अर्थ लेना मेरा स्वरूप। न पुनः आत्मना आत्मा अन्य इति लोकवत अजानन, सबकी आत्मा जो परमात्मा है उससे भिन्न उसकी आत्मा नहीं हो सकती। न पुनः, और फिर नहीं हो सकती, आत्मना आत्मा, जो सब भूतों की आत्मा है, आत्माओं की आत्मा है, अन्य वो कोई अन्य होगा। इति लोकवत अजानन, तो कहते हैं ऐसा न जानते हुए ही हम ऐसे कह देते हैं, जो सबकी अन्यथा सबकी आत्मा जो परमात्मा है उससे भिन्न उसकी आत्मा नहीं हो सकती, कि परमात्मा की अन्य आत्मा है, परमात्मा अन्य है, उसकी आत्मा अन्य है, ऐसा नहीं हो सकता। इति लोकवत, यानी इस प्रकार लोक की तरह व्यवहार करते हुए अजानन, ना जानते हुए ही ऐसा हम कह देते हैं। परंतु यहाँ पर गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग का मतलब जैसे किसी को कहना कि मेरा शरीर दुखी है, ऐसा कहते कहता मैं दुखी, तो मैं वहां पर आत्मा पर गौण प्रयोग लगा दिया, वास्तव में तो मन दुखी सुखी होता है, परंतु कह देता है मैं दुखी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान ने गौण रूप से आत्मा का प्रयोग कर दिया है। नहीं तो अगर ऐसा ना करते तो क्यों, नहीं तो सबकी आत्मा जो परमात्मा है उससे भी उनकी आत्मा नहीं हो सकती। यानी परमात्मा, भगवान कहते मेरा स्वरूप, आत्मा करते यहाँ अलग से आत्मा नहीं लेना कि परमात्मा हो रहा है आत्मा हो रहा है। तो इस प्रकार आगे कह रहे हैं तथा भूत भावनो भूतानि भावयति उत्पादयति वर्धयति इति वा भूत भावना। भावन शब्द यहाँ पर उत्पत्ति अर्थ में है, ये भू धातु। भूतानि भावयति, भूतों को उत्पादयति, भावयति उत्पादयति वर्धयति, ये सारे अर्थ बताए भावयति के, भावना के, कि जो भूतों को उत्पन्न करता है, उनको उनकी वृद्धि करता है, उसे भूत भावना भावन कहा जाता है। भूतानि भावयति उत्पादयति वर्धयति, उनको जो बढ़ाता है यानी पालन पोषण करता है, उत्पादन करने वाला है, जो संवर्धन करने वाला है, जो मेरा स्वरूप, वो वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो कैसे नहीं है? इसमें असंगता ही कारण है, क्योंकि मैं असंग हूँ। वही जिस प्रकार रस्सी में जब सर्प दिखाई दे रहा है तो भी रस्सी रस्सी ही है। आकाश के नीचे घड़े पड़े हैं, उनका जो जल है वो निकाल दो, गंदा जल हो स्वच्छ जल हो, तो आकाश का उससे कोई लेप नहीं है। जल ना हो तो भी आकाश को ये नहीं, आकाश को जल ना होने से, जल मलिन होने से, स्वच्छ होने से
कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं मम आत्मा का मतलब लेना मेरा स्वरूप, भूत भावना, भूतों को उत्पन्न करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला होने पर भी वास्तव में उनमें स्थित नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, और सर्प जो है वो रस्सी के बिना नहीं रह सकता, वो भी तब तक सर्प है जब तक उसकी कल्पना हमारे मन में है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये भी महाराज जी बार बार कहते थे कि सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, क्योंकि सर्प रस्सी के बिना दिखाई नहीं दे सकता। कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती, तो इसलिए सर्प जो है वो रस्सी से भिन्न नहीं है, परंतु रस्सी सर्प से भिन्न है। यहाँ पर भिन्न है उत्तर आएगा। हम कह देते थे नहीं, रस्सी सर्प के बिना कैसे रह सकेगी, नहीं, भिन्न है, यानी सर्प रहे या ना रहे, परंतु रस्सी ज्यों की त्यों है। उसी प्रकार ये जो कल्पित जगत दिखाई दे रहा है, न च मत्स्थानि भूतानि, ये वास्तव में मेरे में स्थित नहीं है, अर्थात जब ये दिखाई दे रहे हैं तो भी ये कल्पित हैं, वास्तव में है ही नहीं। तो जैसे सर्प जब दिखाई दे रहा तब भी वो वास्तव में है ही नहीं। तो इसी को महाराज जी दोबारा पलट के पूछते थे कि हाँ, सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, किंतु रस्सी से सर्प, फिर वही से को वो महाराज जी पहले बोल देते थे और रस्सी से ही बोलते थे, वाक्य वही होता था और हम चक्कर खा जाते थे। सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, किंतु रस्सी से सर्प, फिर हम कह देते भिन्न है, हम उस वाक्य को ठीक से समझते नहीं थे। यानी सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, तो वही तो बात हो गई, 2 और 3 भी 5 होते हैं, हम 3 और 2 भी 5 होते हैं, हम कहते हैं 2 और 3 तो हो गए 5, किंतु 3 और 2 वहां पर हम चक्कर खा जाते थे, जबकि वो भी 5 ही होते हैं। उत्तर वही आना होता था, हम गलती कर जाते थे। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि जो कल्पित वस्तु है वो वास्तव में मेरे में स्थित नहीं है। स्थित नहीं है का मतलब जब है ही नहीं तो स्थित क्या होगी, तो इसलिए ऐसा लेना है। किंतु रस्सी सर्प से भिन्न है, भिन्न है इसलिए कहना पड़ा कि रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। आपको सर्प दिखाई दे, आपको जल की धारा दिखाई दे, भूमि की दरार दिखाई दे, कभी कुछ ये तो बदलता रहेगा कल्पना जो है, परंतु रस्सी ज्यों की त्यों रहेगी। उसी प्रकार परमात्मा ज्यों का त्यों है, जगत रहे या ना रहे, इसी का इसके कहना रस्सी सर्प से भिन्न है। फिर कहते थे किंतु सर्प से रस्सी भिन्न है कहना था, हम क्या जाते थे नहीं है, हम वहां पे भूल जाते थे। तो यहाँ पर भूल नहीं करनी, 2 और 3 भी 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है। ये दृष्टांत उसी टाइम मेरे माइंड में आया था, तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक जो है उसका आंसर भी ठीक से नहीं दे सकेंगे। ये महाराज जी इसीलिए बार बार ऐसे घुमा फिरा के पूछते थे कि हमारे मन में वो चीज़ बैठी है या नहीं। तो यहाँ पर ये लेना है कि जो वास्तविक वस्तु है वो तो कल्पित से भिन्न यानी है, रह सकती है, वो तो वही कि रह सकती क्या है, वो तो रहती ही है, किंतु जो कल्पित वस्तु है वो भिन्न नहीं है, यानी उसकी अपनी सत्ता ही नहीं है। तो इन चारों वाक्यों को ध्यान से लिख कर रख लेना चाहिए कि सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है, रस्सी से सर्प भिन्न नहीं है, दोनों का उत्तर नहीं है। और किंतु रस्सी सर्प से भिन्न है, किंतु सर्प से रस्सी भिन्न है। तो ऐसा जब तक माइंड में नहीं बिठाएंगे तब तक ये श्लोक भी समझ में नहीं आएगा। और आगे और भी स्पष्टीकरण आ रहा है कि परमात्मा असंग है, तो कैसे असंग है। आकाश में जिस प्रकार वायु रहता है परंतु उसको आकाश को उसका कोई लेप नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा को किसी का लेप नहीं होता, भूत बने चाहे बिगड़े। इसलिए आगे इसका और भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। और 9वें अध्याय में भी यही बात आएगी, 9वें श्लोक में भी, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक जो है वो भी इसी को इंगित करेगा।